नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 9 विषय हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक है कहावतें। हम लोगों को उचित है कि दूसरों के लिए जिए। जो तन मन धन से परोपकार करते हैं वे ही धन्य है। यदि अपने के लिए जन्म गंवा दिया तो क्या किया, अपना पेट तो कुत्ता भी भर लेता है, ऐसा कहावत में कहा गया है। तो इसका अर्थ यह होता है कि जिसका उपयोग किसी कही हुई बात के समर्थन में प्रयुक्त होता है उसे हम कहावत कहते हैं। तो कहावत लोक से संबंधित है, इसलिए इसका नाम लोकोक्ति भी है। लोकोक्ति शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। लोक उक्ति, जिसका अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति या कथन, ऐसा कथन जो व्यापक लोक अनुभव पर आधारित हो। लोकोक्ति या उसे कहावत भी कहा जाता है। लोकोक्ति या कहावत मानव के अनुभवों की सुंदर अभिव्यक्ति है। यह वर्तमान पीढ़ी को पूर्वजों से उत्तराधिकारी रूप में प्राप्त होती है, यानी उसे वारसागत में मिले हुए एक संस्कार है। उसमें गागर में सागर अथवा बिंदु में सिंधु भरने का अद्भुत गुण होता है। कहावत में अगर हम किसी को कुछ कहना चाहते हैं तो उसे लंबे चौड़े बात किए बिना एक ही वाक्य में जो कह देते हैं उसे हम कहावत कहते हैं। तो कुछ कहावतों को हम पढ़ेंगे। तो पहली कहावत है अंत भले का भला। इसका अर्थ होता है अच्छे काम का परिणाम अच्छा होता है। ठीक है, तो फिर हम इसका प्रयोग वाक्य में करेंगे, जिस प्रकार कि महेश कष्ट सहकर भी ईमानदारी से परिश्रम करता है, इसी कारण वह आज ऊंचे पद पर पहुंच गया। इसलिए कहा गया है अंत भले का भला, यानी कि जो अच्छा करता है उसके साथ अच्छा ही होता है। फिर दूसरी कहावत देखेंगे, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। इसका अर्थ होता है अयोग्य शासक के कारण कुप्रशासन, यानी अंधेर नगरी और राजा वहाँ का शासनहीन होना। तो उसका अर्थ होता है कार्यालय का कोई कर्मचारी काम नहीं करता क्योंकि वहाँ का अधिकारी ही भ्रष्ट है, इसीलिए यह कहावत कही गई है। तीसरी कहावत है अंधी पीसे कुत्ता खाए। उसका अर्थ होता है काम करे कोई फल कोई खाए, बराबर। तो इसका अर्थ होता है, और इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे, पिता ने दिन रात कमाई करके धन इकट्ठा किया और उसका बेटा मौज उड़ाते उड़ाते नहीं थकता। इसके बाद की कहावत हम देखेंगे, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इस कहावत का अर्थ होता है हानि हो जाने पर पछताने से क्या लाभ। तो इस कहावत को हम वाक्य में इस प्रकार जोड़ेंगे, पहले तो बहुत समझाने पर भी तुमने परिश्रम नहीं किया, अब असफल हो गए तो आंसू बहाने लगे। क्या तुम नहीं जानते अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसके बाद की हम कहावत देखेंगे मित्रों, मार के पीछे भूत भागे। तो इसका अर्थ होता है किसी की तरह से समस्या का हल करना। तो इसे हम वाक्य में इस प्रकार जोड़ेंगे, जब समस्या हद से बढ़ जाती है तब सरल उपाय के बजाय कठिन या शिक्षात्मक रवैया अपनाना। इसके बाद की हम कहावत देखेंगे, आँख का अंधा नाम नयन सुख, यानी उसका जो नाम है उसके गुणों के विरुद्ध यानी विपरीत है। उसका नाम तो है विरसी, मगर वह रात में चूहे से भी डर गया। उसे देखकर तो यही कहावत याद आ जाती है। तो मित्रों, कहावत का अर्थ होता है कि लोकोक्ति यानी लोगों द्वारा जो उक्ति यानी जो वाक्य बोला जाता है उसे हम बढ़ा चढ़ा कर कहें तो उसे कहावत कहा जाता है। तो इस प्रकार
इस व्याकरण के टॉपिक का हम यहाँ पूर्ण विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।